अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बेस्ट ऑफ आईटी फॉर यूथ। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सदस्य। इस लेसन में हम सीखेंगे प्राइवेसी एंड पॉलिसी की पेज किस तरह जनरेट की जाती है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त गूगल के ऊपर मौजूद और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी जनरेटर नाम से सर्च करके रखा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले लिंक जो मुझे नज़र आ रहा है मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया देखिए वेबसाइट खुल गई और राइट हैंड पे जब मैं जैसे आ जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्म मुझे नज़र आ रहा है, योर कंपनी नेम। यहाँ पे मतलब जो कंपनी का नाम है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम या वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वेबसाइट का एक फाइल के अंदर कॉपी करके रखा था, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यही पे आ जाता और कंट्रोल से पेस्ट किया मैंने। और नीचे भी यहीं पे योर वेबसाइट नेम पूछ रहे तो इसी नेम को आपने कॉपी करना है। मेरा जो ब्लॉग का नाम है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के बारे में है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे आ गया यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहे कि योर वेबसाइट यूआरएल यानी आपकी वेबसाइट का लिंक। तो मैं क्या करता हूँ तो अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड की तरफ आ जाता हूँ, तो एक दफ़ा ब्लॉग को व्यू करता हूँ। जैसे मैंने ब्लॉग को व्यू किया था कि यहाँ पे होम पेज के ऊपर मैं आ जाता हूँ, तो ये आपके ब्लॉग का होम पेज हो गया। यहाँ से जो होम पेज का जो लिंक नज़र आ रहा है मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, तो वापस मैं आ जाता हूँ वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट किया। लो जी, मैंने ब्लॉग के जो लिंक था वहाँ पे पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट। तो मैं इस पर नो के ऊपर क्लिक करता हूँ। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस योर वेबसाइट। तो ये मैं शो करना है, इसको भी यस कर देता हूँ। Do you show advertisement from third parties except Google। इसको नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ उसके बाद मुझे कंट्री का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं कंट्री पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देता हूँ और स्टेट बलूचिस्तान आ रहा है तो इसी के एज में रख देता हूँ। और यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है, आपसे ईमेल जो ईमेल है, मैंने अपना ब्लॉग का ईमेल यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ नीचे जो बटन नज़र आए ब्लू कलर का जनरेट माय प्राइवेसी एंड पॉलिसी के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब जैसे देखिए मैंने क्लिक किया, ये यहाँ इस साइड पे भी रिव्यू नज़र आ रहा है और यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे कोडिंग नज़र आ रहा है, इसके ग्रीन बटन नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि इस ग्रीन बटन क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया देखिए ये कोडिंग इस पर कॉपी हो गया और मैं अभी क्या करता हूँ कि ब्लॉग के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और न्यू पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने न्यू पेज के ऊपर क्लिक किया और ये नया पेज खुल गया आपके ब्लॉग का। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से व्यू HTML कर देता हूँ पेज। तो यहाँ से कुछ कोडिंग नज़र आ रहा है, इसमें साफ क्लिक करता हूँ तो ये साफ हो गया। तो इसके बाद में कंट्रोल के साथ जो नया कोडिंग था इसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो इसको HTML में कर देता कोडिंग इनकी शक्ल नज़र आई है, कोडिंग शक्ल में नज़र आ रहा है। तो इसको मैं कंपोज व्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया था कि ये अपने ब्लॉग का पूरा डिटेल प्राइवेसी एंड पॉलिसी ये बन गया जो नज़र आ रहा है। इसको क्या करते यहाँ पे मैंने इसको यहाँ टाइटल ये भी मैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी के नाम से यहाँ टाइटल में टाइप कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है। इसको भी मैं क्या करता हूँ यहाँ से पब्लिश के ऊपर मैंने क्लिक किया और कंफर्म कर देता हूँ।
अब देखिए ये आपकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो पेज भी ये भी बन गया। तो इसके बाद मैंने क्या करता कि यहाँ पे जो जो छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया देखिए ये आपके प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो पेज था वो बन गया। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो पोस्ट अभी पेज मैंने बनाया कॉपी कर देता हूँ। ये जो लास्ट लिंक है जो आपको नजर आ रहा है इसको यहाँ कंट्रोल सी के साथ मैंने इसको कॉपी किया और वापस ब्लॉगर के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेआउट के ऑप्शन के ऊपर अभी आ जाता हूँ। लिंक तो मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे वापस मैन मेन्यू की जो ऑप्शन नजर आ रहा है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए कुछ पेजेस ऑलरेडी मैंने बनाए थे अबाउट अस का और यहाँ पे देखिए प्राइवेसी एंड पॉलिसी का। तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। वो जो पुराना इसका लिंक था तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और जो मैंने लिंक ब्लॉग के होम पेज से कॉपी किया था इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट किया मैंने यहाँ पे और इसको मैं यहाँ से एक दफ़ा सेव कर देता हूँ और एक दफ़ा यहाँ से और लास्ट में भी आपने यहाँ से एक दफ़ा सेव करना है। लास्ट प्रोसेस हो रही है थोड़ा सा टाइम लगे। ये देखिए सेव हो गया और मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो भी पेज था ये स्क्रीन के ऊपर ये पेज भी ऊपर तरीके से बन गया। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।